एक ऐसा पुत्र जिसने अपने ही पिता के पैर काट दिए और फिर भी महादेव ने उसे दंड देने के बजाय अपना पुत्र बना लिया। आखिर एक बालक के भीतर इतना भयानक क्रोध कहां से आया? क्या वह कोई राक्षसी प्रवृत्ति थी या फिर अटूट भक्ति का चरम? वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपको यह सिखाएगा कि शिव मंदिर से बाहर निकलते समय हम ताली क्यों बजाते हैं। इस अद्भुत गाथा की नींव पड़ी तमिलनाडु के एक शांत गांव तिरुचनूर में। यहाँ यज्ञदत्त के घर एक ऐसी दिव्य ज्योति ने जन्म लिया जिसका भाग्य साक्षात महादेव लिखने वाले थे। उस बालक का नाम रखा गया विचार शर्मा। एक दिन विचार शर्मा ने देखा कि एक निर्दयी ग्वाला गायों को बेरहमी से पीट रहा है। बालक का हृदय कांप उठा। उसने कहा, इन गायों को मत मारो, ये नंदी का कुल है। उसी दिन से उसने स्वयं गायों की सेवा का संकल्प लिया। धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। जैसे ही विचार शर्मा गायों के पास जाता, उनके थनों से दूध अपने आप बहने लगता। वह उस दूध को लेकर नदी किनारे जाता, रेत से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता और बड़ी श्रद्धा से महादेव का अभिषेक करता। वहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं था, बस एक नन्हा बालक और उसकी निस्वार्थ भक्ति थी। लेकिन जब गांव वालों ने यह देखा तो उन्हें लगा कि यह बालक दूध को मिट्टी में बहाकर व्यर्थ कर रहा है। उन्होंने उसके पिता यज्ञदत्त से शिकायत कर दी। अगले दिन विचार शर्मा ध्यान में डूबा था। उसकी आंखें बंद थीं, हाथों में दूध का पात्र था और होठों पर शिव का नाम। तभी वहाँ उसके पिता पहुँचे। क्रोध में अंधे होकर उन्होंने बालक को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन विचार शर्मा को तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। अहंकार और गुस्से से भरे पिता ने लात मारकर दूध का वह पात्र गिरा दिया और रेत के शिवलिंग को खंडित करना चाहा। जैसे ही महादेव की पूजा का अपमान हुआ, विचार शर्मा की समाधि टूट गई। उसने देखा कि उसके पिता ने अपराध किया है। उसके हाथ में परी एक साधारण लकड़ी अचानक बिजली की तरह चमकी और एक विनाशकारी फरसे में बदल गई। महादेव के अपमान के प्रतिशोध में उस बालक ने एक ही वार में अपने पिता के पैर काट दिए। पर तभी वह रेत का शिवलिंग अचानक बिजली की कर्क के साथ फट गया और उसमें से स्वयं साक्षात महादेव प्रकट हुए। महादेव के चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि एक मंद मुस्कान थी। उन्होंने उस बालक को गले लगाया और कहा, तूने अपने पिता का त्याग किया, आज से मैं ही तेरा पिता हूँ। महादेव के स्पर्श मात्र से यज्ञदत्त का कटा हुआ पैर फिर से झुर गया और उनका हृदय भी शुद्ध हो गया। उस दिन महादेव ने विचार शर्मा को नया नाम दिया, चंडेश्वर। उन्हें शिव के धन का रक्षक और हर शिव मंदिर का प्रधान द्वारपाल बनाया गया। आज भी दक्षिण भारत के हर शिव मंदिर में चंडेश्वर की मूर्ति होती है। मंदिर से बाहर निकलते समय भक्त उनके सामने ताली बजाते हैं या अपने हाथों को झाड़ते हैं, यह बताने के लिए कि हे चंडेश्वर, हम महादेव के दरबार से कुछ भी चुरा कर या साथ लेकर नहीं जा रहे। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे हैं। अगर आप भी महादेव के इस नन्हे भक्त की शक्ति को प्रणाम करते हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।